मस्ताना बना डाला, दीवाना बना डाला, मस्ताना बना डाला, दीवाना बना डाला। मुझको मेरे शाह जी ने क्या क्या न बना डाला, मुझको मेरे शाह जी ने क्या क्या बना डाला, मस्ताना बना डाला, दीवाना बना डाला। और देखो मेरे शाह जी को जब आए बनाने पर, देखो मेरे शाह जी को जब आए बनाने पर, देखो मेरे शाह जी को जब आए बनाने पर, खुद शम्मा बने मुझको परवाना बना डाला, खुद शम्मा बने मुझको परवाना बना डाला, मस्ताना। आखिरी शेर मक्ते की सूरत में पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा लें। फैयाज ने एक मुद्दत हर जाम से पी लेके, फैयाज ने एक मुद्दत हर जाम से पी लेके, फैयाज ने एक मुद्दत हर जाम से पी लेके, शाह जी के पियाले ने मस्ताना बना डाला, खुद शम्मा बने मुझको परवाना बना डाला, मस्ताना बना डाला, दीवाना बना डाला। दूध पाक पढ़ने असल में गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा जो लोग माइक पर टिक रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कैसे करके बस मैं हुक्म की तामील करते हुए थोड़ी देर खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा, और तेरे रब की अता के लिए कोई रोक नहीं, कोई आड़ नहीं। तेरा रब जब देने पर आए तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ये उसकी अता है, जिसे जब चाहता है, जैसे चाहता है, जितना चाहता है अल्लाह अता कर देता है। और हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि अगर सारी कायनात मिलकर भी दरख्त का एक पत्ता हिलाना चाहे और मंशए खुदाबंदी शामिल न हो तो नहीं हिला सकता है हमारा।
हिलाया नहीं जा सकता, लेकिन वही अल्लाह अगर किसी को अता करने पर आए तो मीलों दूर रहकर सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की गुफ्तगू को भी समाप्त कर लिया करते। वरना आप चींटी के मुंह पर कभी अपने कान लगाकर देखिएगा, आप कुछ नहीं सुन सकते। ये अता है रब की, जिसे चाहता है इनायत कर देता है, जैसे चाहता है इनायत करता है। वरना सालों बीत जाते हैं शादी के बाद, कोई औरत मां नहीं बन पाती अगर मनशए खुदाबंदी शामिल न हो। किसी औरत के अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि मनशए खुदाबंदी ना हो और वो किसी बच्चे को पैदा कर दे, लेकिन अगर अल्लाह अता करने पर आए तो कुंवारी मरियम ईसा को जन्म देती हुई नजर आती थी। अता है परवरदिगार की, ये उसका करम है, जैसे चाहता है अता करता है। ये उसकी अता है, उसकी अता के लिए रोक नहीं, उसकी अता के लिए टोक नहीं, किसी तरीके का कोई रोकने वाला नहीं। जब अल्लाह अता करने पर आए तो सारी कायनात मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। ये उसकी अता है। अगर अता नहीं तो क्या है? लोग अगर मिट्टी से परिंदे बनाए और कयामत तक उसमें फूंके मारते रहे, मनशए खुदाबंदी न हो तो मिट्टी का परिंदा सिर्फ मिट्टी ही रहेगा। लेकिन अगर अल्लाह अता करने पर आए और ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी के परिंदे को बनाए और उसमें फूंक मार दे तो वो भी परिंदे बन जाया करते। वो जैसे चाहता है, जिसे चाहता है, जितनी चाहता है अता फरमाता है। ये उसकी अता है, कमाल है। वरना अगर आपके घर मुर्दा पड़ा रहे, आप पूरी कायनात को बुलाओ कि मेरे घर किसी का जनाजा रखा है, आओ जरा दुआएं करते हुए इस मुर्दे को जिंदगी दे दो, कुछ भी कहकर इस मुर्दे को जिंदगी दो। सारी कायनात मिलकर जिंदगी अता नहीं कर सकती, लेकिन जब अल्लाह अता करने पर आए तो बात का गौसे आज़म कुम बिइज़्निल्लाह कहे तो मुर्दा उठकर खड़ा हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैजाने शाह जी, जश्ने शाह जी, उर्से शाह जी, नारे तकबीर जिंदाबाद। अल्लाह अता करने पर आए तो उसकी अता के लिए रोक नहीं। आप कभी तजर्बा करके देखिएगा, अपने बाथरूम में जाइए, एक गिलास साथ में लेकर जाइएगा और बाल्टी का पानी जरा गिलास में समाने की कोशिश कीजिएगा। कयामत तक करते रहो, बाल्टी का पानी गिलास में नहीं समा सकता, लेकिन जब बाबर अल्लाह दे तो ख्वाजा का कासा अना सागर को अपने अंदर समेटता हुआ। वो जिसे चाहता है, जितना चाहता है अता फरमाता, कोई रोक नहीं। आप चंद दिनों तक भूखे रह के जरा जिंदगी गुजारिए, चंद दिनों में हालत खराब हो जाएगी, चलने के काबिल नहीं रहोगे, बोलने के काबिल नहीं रहोगे, ज्यादा वक्त गुजर जाए तो सांस लेने के काबिल नहीं रहोगे। अगर अल्लाह अता करे तो 12 साल तक कलियर का साबिर खड़े रहकर लंगर लुटाए, 12 साल भूखा रहे, तब भी अल्लाह उसे कुव्वत अता फरमाता हुआ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। जैसा चाहे, जितना चाहे इनायत फरमाता है। उर्स में हाजिर है ना कुतुबुल अक़ताब, ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन, क़ुदवतुस सालिकीन, आरिफ़े बिल्लाह, अशाह शाहजी मोहम्मद शेर मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके मज़ार पर आपकी हाजिरी है। बताना चाहता हूँ, जब अल्लाह अता करने पर आए
तो कायनात मिलकर भी रोक नहीं सकती। अल्लाह की अता के लिए कोई रोक नहीं है। अगर कसम खुदा की, यही अल्लाह वाले, अगर आपका कर्ज किसी पर हो और उसका इंतकाल हो जाए तो आप रोने लगते हैं, अरे वो दुनिया से चला गया, दुनिया से चला गया, मेरा कर्ज उसके ऊपर था, अब मेरा कर्जा अदा कौन करेगा। लेकिन अगर शाहजी मियां पर किसी का कर्जा हो ना और वो दुनिया से चला जाए और लोग कहें चलो शाहजी मियां नमाज़े जनाजा पढ़ा दो, शाहजी चलकर जाए, कान में कह दे उठ खड़ा हो, अभी शाहजी ने कर्जा अदा नहीं किया तो वो भी उठकर खड़ा होता। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। फैजाने शाहजी, उर्से शाहजी, जश्ने शाहजी, गुलामाने शाहजी, खानवादे शेरिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद। अगर वो अता करने पर आए तो उसके लिए रोक नहीं, टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन जब वो अता करने पर आए तो वो कितना देता है, या तो लेने वाला जाने या देने वाला, देने वाला। जिनकी बारगाह में आप हाजिर हैं ना, शाहजी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कुतुबे ज़मान, गौसे ज़मान, शाहजी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ने जब शाहजी मियां के दिल को दुनिया से हटाया, दुनिया की रंगीनियों से हटाकर अपनी तरफ रुजू करने पर मजबूर किया, शाहजी मियां की लौ परवरदिगार से लगी, दुनिया से दिल हटा, तो अल्लाह ने आपके दिल में मोहब्बत डाली। मोहब्बत भी ऐसी वैसी नहीं, मोहब्बत हज़रत बिलाल की थी, मोहब्बत अल्लाह ने डाली। मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हुई, शाहजी मियां के दिल में पैदा हुई। अब कहने लगे मौला मोहब्बत तो तूने डाली है, हजरत बिलाल और हजरत मंसूर हल्लाज के किस्से सुनने की जो मोहब्बत मेरे दिल में मौजूद है, ऐ मेरे मौला जब तूने मोहब्बत अदा कर दी तो उसके असबाब भी पैदा कर दे। इतना कहना था, दरवाजे पर दस्तक हुई, दस्तक देने वाला हाजिर हुआ। शाहजी मियां ने अपने काशाने अक़दस का दरवाजा खोला, देखा एक शख्स कुछ किताबें लिए खड़ा है। कहने लगा कहने लगे शाहजी मियां किस बात की किताबें हैं, किसकी किताबें हैं। कहने लगा वो शख्स आने वाला, कहने लगा हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियां ये समझ लीजिए ये अल्लाह का करम है, परवरदिगार ने आपके लिए हजरत बिलाल और हजरत मंसूर हल्लाज के किस्सों की किताबें भेजी है। सुभान अल्लाह, इंतजाम परवरदिगार की तरफ से, असबाब अल्लाह ने पैदा किए। हजरत शाहजी मियां ने उन किताबों को देखा, पढ़ना तो जानते न थे, सबब वही मुस्तफा प्रेस वाले वो सबब बने थे, किताबें भेज दी गई थी। हजरत शाहजी मियां किताबों को देखे, पढ़े हुए तो थे नहीं। हजरत शाहजी मियां ने अपने पड़ोस ही में एक मुल्ला जी रहते थे, कंगी बनाने का काम, लेकिन किताबें पढ़ना पढ़ाना उनका मशगला था। शाहजी मियां ने उन्हें पकड़ा, कुछ देर के लिए किताबें सुनाते, वो सुनाने लगे। लेकिन शाहजी मियां के दिल में जब ये बात पैदा हुई कि मुझे किससे सुनाने के चक्कर में इनका काम हद हो रहा है, तो कहने लगे अब रहने दीजिए, मैं किसी और से पढ़वा लूंगा। दरवाजे पर बैठे हैं, इंतजार किया, शाम तक कोई किताबें पढ़ने वाला ना मिला। और जब दिल में तकलीफ पैदा हुई, दर्द महसूस हुआ, तो बारगाह मौला ने अर्ज की, परवरदिगार जब मोहब्बत बिलाल मेरे दिल में पैदा की है, मोहब्बत मंसूर हल्लाज मेरे दिल में पैदा की है, तो मेरे मौला तूने अपने करम से किताबें तो भिजवाई है, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं आया है। ऐ मेरे मौला इसका भी सबब पैदा कर देता। कसम खुदा की जब दिल से बात निकलती है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। शाहजी मियां ने अपनी बहती हुई आंसुओं की कतार के साथ जब किताबों पर नजर डाली, कसम खुदा की जहां जहां शाहजी की नजर पड़ती जा रही थी, अल्लाह उनके लिए इल्म के दर्जा बढ़ाता हुआ। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाहजी, उर्से शाहजी,
जश्न शाह जी, नारे तकबीर। शाहजी मियां पढ़ते रहे। फैजाने शाह जी, जश्न शाह जी। कोई भी थोड़ी देर के लिए, हाँ नारा थोड़ा सा कम लगाइए, 2-4 मिनट और हैं वो सुन लीजिए। अल्लाह कबूल फरमा ले। एक मर्तबा झूम कर कह दे या शाह जी, अल्लाह ने इल्मे लदुन्नी से नवाजा। अब जरा अहले स्टेज की थोड़ी सी तवज्जो अपनी तरफ चाहता हूं। अगर कोई शख्स मदरसे में राबिया तक तालीम हासिल करे तो उसे मौलवी कहते हैं कि नहीं? मौलवी। अगर सादिसा तक पढ़ा, दस्तार बांधी गई तो उसे आलिम। सामीना तक पढ़ा, उसको फाजिल। तखस्सुस की लाइन में गया, अगर फिक्ह के एतबार से है तो मुफ्ती, अगर हदीस के एतबार से है तो मुहद्दिस, अगर तफसीर के एतबार से है तो मुफस्सिर, तहकीक में गया तो मुहक्किक, मुदक्किक, जहां तक चले जाइए। लेकिन उसकी एक लिमिट है, जहां तक पढ़ा वहीं तक लोगों उसके लगा दिया गया। ये आलिम है, मौलवी है, फाजिल है, मुहक्किक है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, ये लोगों। लेकिन अब शाहजी मियां को मेरी फिक्र खैर क्या कहे? क्या कहा जाएगा? मौलवी, आलिम, फाजिल, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहक्किक, मुदक्किक। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो लाओ। अगर लिमिट से बड़ा होता तो शायद कोई कैद लगाई जा सकती थी, लेकिन जिसने पढ़ाया उसका इल्म अनलिमिटेड है, तो कितना पढ़ाया या तो रब जानता है या क्या कहोगे? अल्लाह ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया वो जाने। हम तो बस जाहिर पर अगर हम कुछ कहें तो इतना कह सकते हैं कि अपने वक्त का मुहद्दिस सूरती अगर किसी मसले में फंस जाए तो किसी दारुल इफ्ता नहीं, बारगाह शाहजी में आता है और अपना मसला हल करके चला जाता है। क्या कहें? देखिए कज फहमी तो शुरू से चली आ रही है। किसने क्या सोचा, कैसे सोचा वो जाने। शाहजी मियां के फकीराना लिबास देखकर और उनके इर्द गिर्द जम्मे गफीर देखकर कुछ उलमा कहते थे ये फकीर साहब हो सकता है ताबीज देते हो, दुआएं देते हो, लेकिन किसी के मसाइल शरिया थोड़ी हल करेंगे। किसी के मसाइल शरिया थोड़ी हल कर देंगे। काला कुर्ता है, नीला तैबन है, फकीराना लिबास है और अल्लाह की ज़र्द हमेशा आपकी जबान पर रही, तो कहने वालों ने कहा फकीर हैं, दुआएं देंगे, तावीज देंगे, लेकिन मसाइल शरिया हल नहीं कर सकते। जब यही कज फहमी बढ़ी तो इम्तिहान के लिए चंद उलमा बारगाह शाहजी में हाजिर हैं। कहने लगे चर्चा सुना है एक आलम आपके करीब जमा होता है, हम देखना चाहते हैं। एक आलम आपसे फैज़ पाता है, हम भी आपकी बारगाह में हाजिर हैं। जरा सूरह फातिहा की तफसीर सुना दे। देखिए सीखना मकसद नहीं था, सीखना मकसद नहीं था। अगर सीखना मकसद होता ना तो इस सिलसिले में हाफिज शाह जमालुल्लाह भी हैं। अगर सीखना ना भी चाहे तो ज़बान चुसाकर हाफिज बनाना उन्हें आता है उन्हें। सीखना मकसद नहीं था। प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे, खुद कहे ममता का भला हो, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। का हुजूर सूरह फातिहा की तफसीर सुनाए।
किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, किसी से तालीम नहीं पाई, अल्लाह ने जो दिया शाहजी मियां उसी अताई इल्म के साथ शाहजी मियां ने सूरह फातिहा की तफसीर पढ़ना शुरू की, समझाना शुरू की, बताना शुरू की। तो रिवायत में आता है कि सुबह से जब तफसीर शुरू की, जोहर की नमाज का वक्त आ गया, जोहर की नमाज अदा की, फिर तफसीर सूरह फातिहा करने लगे, फिर असर की नमाज का वक्त आया, बाद असर जब शुरू की तो मगरिब तक सूरह फातिहा की तफसीर करते रहे। नमाज मगरिब का वक्त आया, नमाज पढ़ी, उसके बाद इशा तक करते रहे। तफसीर में रिवायत में है कि 3 दिन तक सूरह फातिहा की तफसीर शाहजी मियां करते रहे। तो जो उलमा तफसीर इम्तिहान कराने आए थे कदमों में गिरकर कहने लगे, अरे अल्लाह ने शाहजी को वो इल्म दिया है, वो इल्म दिया है कि अगर कोई आलिम अगर इम्तिहान उनके करीब आ जाए और उनकी तफसीर सूरह फातिहा सुन ले तो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि ये किसी मदरसे में पढ़ा हुआ इल्म नहीं, ये वो इल्म है जो परवरदिगार ने शाहजी को अता फरमाया। ये वो इल्म है जो परवरदिगार ने शाहजी को अता फरमाया। बहुत सी बातें कहने के लिए हैं, बस इतना समझ ले, तुम्हारे रब की अता के लिए कोई रोक नहीं। वो जिसे जितना चाहता है, जैसे चाहता है अता करता है, नवाजता है। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सर से हम सबको औलियाए किराम की मोहब्बत में जिंदगी और उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फजले हक से देखिए रोजा मोहम्मद शेर का 400 आलम में है।